हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अब केदारनाथ से हम फिर से गौरीकुंड सोनप्रयाग की तरफ अपना रूट कर रहे हैं पैदल पैदल। और आज हमारा ये दूसरा दिन है केदारनाथ में। हमने एक दिन पूरा रहे और एक रात, और अब दिन में हम इसी वक्त पहुँचे और अब यहाँ को तरफ घर की तरफ हम जा रहे हैं। ये 22-23 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है अब यहाँ से। तो मेरे को जो जो चीज़ खास दिखेगी मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। तो दोस्तों, केदारनाथ को जाने वक्त एक झील जैसी भी है ये और ये घोड़े यहाँ तक आते हैं। वहाँ से फिर पैदल चलना होता है लगभग 1 किलोमीटर, और यहीं तक ये घोड़े आते हैं। ये घोड़ा 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 चाहिए भैया। घोड़ा कितने का दे रहे हो ये? 10,000 रुपया। ओह ना 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 ना, हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, हम तो उसमें बैठ के जाएंगे। ये तो दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर आपके सस्ता मिलेगा और हर 1.5 मिनट में यहाँ एक हेलीकॉप्टर ज़रूर आता है। और यहाँ कई सारे हेलीकॉप्टर हैं, हेलीपैड है नीचे ऊपर, कम से कम 6 जगहों में सोनप्रयाग से ऊपर की तरफ। तो आप जब भी आए ना, हेलीपैड में ज़रूर आए अगर आप चल नहीं सकते। और घोड़े में आने की ना सोचें इस तरीके से, और ना ही वो जो बैठाते हैं उसमें घोगी जैसा, उसमें भी आने की ना सोचें। आप हेलीपैड से ज़रूर आएँ अगर आपके पास पैसा है तो। अगर आप स्वस्थ हैं, चल सकते हैं, फिटनेस आपकी अच्छी है, तो आप पैदल पैदल आइए, वरना आप हेलीकॉप्टर में ही आइए। और इनका रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 22,000 तक है इनका लास्ट एक वक्त जाने का, सिर्फ यहाँ से। तो दोस्तों, ये देखेंगे आप बर्फ़ के ग्लेशियर बहुत सारे हैं। लोग स्लाइडिंग करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और ऐसे हर पहाड़ी की बीचों बीच में खाई में है ये ग्लेशियर। ये देखेंगे ये तो इन्हीं से पानी आता है बहुत सारा, और ऊपर की तरफ से काफ़ी सारी बर्फ़ है। ये देखेंगे ये वाइट एकदम बर्फ़ के ग्लेशियर। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ छोटे छोटे बेस कैंप भी हैं बहुत सारे ये। और ऐसे यहाँ को घोड़े खच्चर मिलेंगे, लेकिन इनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको पे करना बहुत मुश्किल होगा। लगभग 18,000 15,000 ऐसे है आपके वेट के हिसाब से। अगर आपका वेट 80-90 तक है तो सीधे आप 22,000 में पड़ जाएंगे। तो वेट के हिसाब से भी होता है यहाँ। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, खाने पीने के लिए आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ हर चीज़ आपको दुगने रेट में मिलेगी। 100 का है तो वो 200 का, पानी 20 रुपये वाला है तो वो 40 रुपये का मिलेगा। तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। ये देखेंगे फिर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है हमारी तरफ। ये तो दोस्तों, एक और ग्लेशियर मिला हमें रास्ते में जाते वक्त, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं। खैर, हमारे लोहाघाट में तो लगभग बर्फ़ पड़ते रहती है समय समय पे, तो हमें तो कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं है इस बर्फ़ से। लेकिन यहाँ जो देश विदेश के लोग आए हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के और पूर्व पश्चिम के, तो वो लोग काफ़ी खुश हैं इसको देख करके, और कितनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं आप देखेंगे। ये एक जन सैलाब इस बर्फ़ की तरफ भी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो पहाड़ों में मतलब अपने आप को आकर्षित करती हैं और केदारनाथ धाम की खूबसूरती भी बढ़ाती है। ये देखेंगे बर्फ़ का ग्लेशियर, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें चले हैं तो ये थोड़ा मैली हो गई है। ये देखेंगे बर्फ़, ये लोग वहाँ से फिसल के आ रहे हैं। ये तो ये बर्फ़ गलते गलते जा रही है नीचे को, और लोग ऐसे बैठ के जा रहे हैं ये। तो दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे ये बड़ा सा ग्लेशियर, जो कि एक बहुत बड़ा हिमखंड है, और ये नीचे तक गया है। तो ऐसा है। तो अभी हमने यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता और पैदल चलना है। फिर से एक नया ग्लेशियर, ये देखेंगे ये ग्लेशियर है बहुत सारे। अभी एक ग्लेशियर ऊपर मिले, 2 मिले लगभग, और ये तीसरा ग्लेशियर। और ऐसे छोटे बड़े ग्लेशियर ना बहुत सारे हैं यहाँ। ये देखिए ऊपर तक है ये इससे पानी भी बह के आ रहा है नीचे ये। तो दोस्तों, ऐसी चढ़ाई और ऊंचाई में ना आपको
सांस की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, तो इसलिए समय समय पर रुक के चले। ये सफ़र बहुत अच्छा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सफ़र में मौसम है यहाँ का अलग, और बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है यहाँ। ये तो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको कुछ नया। तो दोस्तों आप देखेंगे मेरे पीछे बर्फ़ का एक बड़ा सा पहाड़, ये एकदम वाइट सा हुआ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है ये। तो ये 8वां ग्लेशियर है, बर्फ़ का टुकड़ा, जो कि हमें वहाँ से आते आते वक्त मिला। कल रात तो अंधेरा हो गया था लगभग जब हम आ रहे थे, लेकिन अभी उजाला है। तो आप देखेंगे ये बर्फ़, ये ऐसे ऊपर तक है, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है ऊपर तक ये। तो दोस्तों केदारनाथ से गौरीकुंड की तरफ जाते हुए फिर से हमको ग्लेशियर मिला एक, जो कि अब की बारी 28वां ग्लेशियर है। देखेंगे बर्फ़ का ये टोटली मैं गिनते गिनते भी आ रहा हूँ हर पहाड़ में। ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पानी वानी भर रहे हैं इससे। तो दोस्तों आपको पीने के लिए पानी ना यहाँ से पी सकते हैं आप, स्वच्छ है एकदम, लोग यहीं से पी रहे हैं। वो देखेंगे ग्लेशियर से भाप भी निकल ली है, और ये ऐसे लोग पी भी रहे हैं, फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। ये देखेंगे पूरा ऊपर तक लोग स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं। ये एक नंबर आ गया। तो दोस्तों पार वो वहाँ से ना हम लगभग 15 किलोमीटर चल के नीचे आ गए हैं। ये तो दोस्तों फिर से एक बर्फ़ का टुकड़ा, ये काफ़ी सारे लोग गए हैं फ़ोटो खिंचाने। ये और वो मिक्कू तो मेरे से पीछे ही रह गया, वो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अब जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। ये देखेंगे कुछ इस तरीके का है यहाँ, ठंडी फुहारें आ रही है हवा की, उसके साथ थोड़ी हवा भी, हवा के साथ साथ थोड़ी पानी भी। तो देखेंगे दोस्तों हिमखंड, और इसके नीचे से ऐसे पानी आता है साफ, यही गलता है और ये पड़ते रहती है बर्फ़, तो ये जमते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हिमखंड है यहाँ। ये देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखेंगे फिर से एक हेलीकॉप्टर। तो ये है अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड, मतलब कि है तो बहुत बड़े, मतलब ये वैसा हिमखंड है जिसके मैं सबसे करीब हूँ। ये कुछ ही दूरी पर है, मैं चल के जा सकता हूँ, जैसे ये लोग गए हैं, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। ये लोग बर्फ़ देख के बहुत खुश हो गए हैं, बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग। हम लोग तो खैर हमेशा देखने को मिलती है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों गर्म इतना हो रहा है ना, चल चल के लगभग 15-16 किलोमीटर हम चल के आ गए। ये देखेंगे धक्का मुक्की भी हो रही है बहुत ज़्यादा। 16 किलोमीटर हम पैदल चल के आ गए। मेरे बगल वाले भैया ने तो टी शर्ट भी खोल दी। 30 किलोमीटर के बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे बोल्ड को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, सब झूठ बोल रहे हैं। 30 किलोमीटर का ट्रैक है, यानी कि कल हम 30 किलोमीटर आए पैदल और 30 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। तो आप जब आ रहे हो ना, तो आप हल्के से ऐसे पतले नॉर्मल कपड़े पहने हो हमारी तरह, नहीं तो आप मोटे तगड़े कपड़े पहनेंगे पसीना निकलेगा तो आपको पसीना वसीना का सामना करना होगा, आपको गर्मी हो सकती है और घुटन सी महसूस होगी आपको। हल्के कपड़े पहने, लोअर टाइप में, पतले एकदम। तो गौरीकुंड लगभग 9 किलोमीटर दूर है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वो। ये यहाँ पे आना है तो सोच समझ के आगे, यहाँ को आओ तो फिटनेस होके ज़रूर आओ, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे, आफत ज़रूर आएगी। थोड़ा एनर्जी लेके आप एनर्जी पर एक बार जरूर आओ, एक बार जरूर आओ ज़रूर, क्योंकि स्वर्ग यही है, धरती का स्वर्ग स्वर्ग है, स्वर्ग। और कुछ तो है नहीं। यहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, झरने, झील और छोटी बड़ी नदियाँ, बहुत सारी पेड़ पौधे, खूबसूरत वातावरण है। और प्लेन्स में अगर आप होते तो आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है, न जाने क्या, फैक्ट्रियों का शोर हल्ला, लेकिन यहाँ एकदम शांत है। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, केदारनाथ जाने की कैपेसिटी लोगों की ना, मतलब इस पहाड़ में टोटली 10,000 है और 1 लाख लोग हर रोज़ यहाँ पहुँच रहे हैं। और परसों तो 2 लाख लोग यहाँ पहुँचे थे, 2 लाख लोग। तो ऐसे में हालात बहुत बदतर है। ट्रैफिक हो रहा है लगभग, बहुत लंबा चौड़ा ट्रैफिक, और काबू करना मुश्किल हो रहा है हर चीज़ को। तो हम पैदल चल रहे हैं। बहुत घोड़े मिलेंगे आपको इधर। घोड़े तो बहुत मिलेंगे, लेकिन
घोड़े में महंगा बहुत है, थोड़ा संभाल के आ जाना। बहुत। उससे सस्ता तो आपको हेलीकॉप्टर पड़ जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। घोड़े में थोड़ी दूसरी है उतरने के लिए, हाँ। चलने के लिए अच्छा है, उतरने के लिए पैदल आप। और लेकिन आप आ रहे हो 4 धाम यात्रा, तो राजा महाराजाओं की तरह शान शौकत से घोड़े में बैठ के ना आओ, पैदल आओ परिश्रम करके। ये भैया मार देगा क्या? ये देखो धक्का मुक्की इतनी भयंकर कर रही है। ये देखिए एक मैसेज मेरा भी है कि यहाँ पे जो घोड़े हैं बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है कि घोड़ा कभी भी अंदर आ जाता है, कभी बहुत भी। तकलीफ देता है भाई। और सबका रूट एक ही है। बिल्कुल एक ही है। जय श्री शंभू, हर हर महादेव। मैं कब से रुका हुआ था, मिक्कू अब पहुंच रहा है। ये देखेंगे अभी भी थका हुआ है, डंडा टेक टेक के। लगभग 1 घंटे से मैं नीचे इसका वेट कर रहा था, तब जाके ये आ रहा है। ये देखेंगे बहुत थक गया है बेचारा। हाँ, ये देखेंगे अभी हमको बहुत नीचे खाई में जा रहे हैं। फिर जब वो नदी के पास में पहुंचूंगा ना, वो वहाँ पर कोई पुल है तो आपको दिखाऊंगा। ये जो दिख रहा है ना, ये नीला है, फिर ये पुल है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ मैं पुल पार करना है, हम फिर चलो फिर चलो। तो दोस्तों मैं इसको बुलेट ट्रेन की स्पीड में लाया। बुलेट ट्रेन जितनी स्पीड होती है उसी स्पीड में मैं इसको लाया। ये थक गया है, देखेंगे ये लाम पताम कह रहा है मेरी सांसें फूल रही है। और दुकान में बैठे हैं। अब इसको मैंने चाय पानी पता नहीं क्या खाएगा, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिएगा। अभी लंगर गया है हमने, फुल अभी लंगर में खाना खाया था थोड़ा बहुत। बहुत मुश्किल भरा काम है ये केदारनाथ धाम जाना, चुनौती आएगी। उससे ज़्यादा मुश्किल नेपालियों के लिए जो पिट्ठू लगा के ले जा रहे हैं डुक्के में। उतना सारा वेट लेकर के ऊपर को चढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कत है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे वाटरफॉल बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर है तो ये दिख ऐसा रहा है। ये देखेंगे और इसकी धारा, और इसके नीचे एक नदी है बहुत भयंकर, वो वहाँ देखेंगे पुल, वो पुल है ये बड़ा सा। और भक्त यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। एक रास्ता है वो वहाँ से भी है, ये वो लॉन्ग रास्ता है, और जो ये रास्ता है ये थोड़ा शॉर्ट है। ये देखेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे बारिश होने वाली है कुछ ही देर बाद, और लगता है मेरे को बरसाती पहननी होगी, रेनकोट। और ये देखेंगे अभी भीड़ थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि ये सारी भीड़ जो है वो बहुत पीछे रह गई है। अब न्यू भीड़ आ रही है, और ये मंदाकिनी नदी है और ये पुल है उसका। तो दोस्तों ये मंदाकिनी नदी है और ये पुल है बड़ा सा। ये देखेंगे इतनी ऊंचाई में हम हैं अभी इस वक्त, क्या बताऊँ मैं। और ये मंदाकिनी नदी का प्रवाह देखेंगे जो कि गौरी कुंड जाने वाले रास्ते में है। तो दोस्तों अंधेरा बहुत हो गया है। तो दोस्तों आप लोग मौसम देखेंगे कितना भयंकर हो गया है। अब से लगता है कुछ ही देर बाद बारिश होने वाली है, बहुत भयानक। ये एकदम अंधेरा हो गया है ये, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 4 बज रहा है। आप देखेंगे इतना अंधेरा, ये जैसे शाम के बज गए हैं 7:30 ऐसा लग रहा है, लेकिन बजे हैं 4। एकदम अंधेरा। अब से कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश होगी ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा था ना मूसलाधार बारिश होगी, और ये मूसलाधार बारिश होने लग गई। ये देखेंगे तीनों में ओले पड़ रहे हैं बारिश के बजाय ये, और सभी लोगों ने अपने अपने रेनकोट पहन लिए हैं। मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, इतनी भयानक, इतनी विशाल आई है, क्या बताऊँ। ये देखेंगे दोस्तों बारिश बहुत ही तेज मूसलाधार है एकदम। ये ओले पड़ रहे हैं बहुत तेज। और आप जब भी आएँ तो यहाँ रेनकोट लेके आएँ, कम से कम 1 या 2, और अपने साथी के लिए एक रेनकोट ज़रूर लेके आएँ। मूसलाधार बारिश है बहुत तेज, और ऊपर केदारनाथ साइड को बर्फ़ पड़ने लगी है। आप देखेंगे वो ये। तो यहाँ ना केदारनाथ में मौसम समय समय पे बदलते रहता है। आप देखेंगे ये लोग खुश हो गए हैं। देखेंगे बारिश ओले बर्फ़ पड़ते हुए। ये ऊपर साइड आप देखेंगे बर्फ़ पड़ रही है वो, और ये देखेंगे मज़ा आ गया।
तो दोस्तों केदारनाथ से गौरीकुंड की तरफ जाते वक्त ना फिर से बारिश होने शुरू हो गई और अब तो यहाँ मैंने रेनकोट भी पहन लिया है। आप जब भी आए बरसाती रेनकोट लेकर ज़रूर आए, वरना आप भीग जाएंगे। पूरी सेफ्टी के साथ आप यहाँ आए हर हमेशा। ये काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बरसाती पहन ली है और जो लोग नहीं लाए हैं वो इसके नीचे रुके रहेंगे, क्योंकि ऊपर को पड़ रही है बर्फ़ और नीचे ओले पड़ रहे हैं और बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। बहुत भयानक मौसम है यहाँ का। ये तो दोस्तों यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, फिर हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम सोनप्रयाग भी पैदल चलेंगे, वहाँ से 5 किलोमीटर और दूर है, लगभग 7 किलोमीटर और पैदल चलना है। फिर उसके बाद हम कहीं होटल लेंगे। फिर उसके बाद कल को होगा हमारा तुंगनाथ का टूर। तो दोस्तों मेरे पीछे मंदाकिनी नदी का प्रवाह देखेंगे कितना तेज़ है। ये ऊपर ग्लेशियरों से आ रही है, लगभग केदारनाथ धाम से होते हुए यहाँ तक, और इसका प्रवाह जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका प्रवाह बढ़ते जा रहा है, बहुत तेज। पॉल्यूशन भी उतना ही है इसमें। ये तो दोस्तों यही है गौरीकुंड, जो कि गर्म जल का कुंड है। एक तरफ बर्फ़ तो दूसरी तरफ ठंडा पानी और यहाँ गर्म जल का स्रोत। तो बहुत से रहस्य हैं इस पहाड़ में, आप देखेंगे। ये फाइनली दोस्तों मैं गौरीकुंड पहुँच गया और आज की वीडियो लगभग इतनी ही। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर हम मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।